नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। वायुदाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुदाब मापने के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 122, बीटी कपास है, इनमें से बीटी कपास क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया एक संकर पौधा है, ऑप्शन बी है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ऑप्शन सी है एक प्राकृतिक पौधा है, ऑप्शन डी एक औषधि पौधा है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी रक्षा कर लेता है। यह गुण बेसिलस थोरिनजिनेसिस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देता है। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान 4.2 से हमेशा लगभग कम होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रसायन का प्रयोग आम व अन्य फलों को पकाने में किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो कच्चे फलों को पका देती है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, टाइफाइड। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। यह रोग दूषित जल से फैलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, CO। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 128 है। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है आपको बताना है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरसों द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आता है। दोस्तों सरसों द्विबीजपत्री पौधा है, ध्यान रखिएगा। द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे वे पौधे होते हैं जिनके बीज में 2 पत्र यानी 2 दल होते हैं, जैसे सरसों है, चना है, दालें हैं और सोयाबीन, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है कैम्बियम, ऑप्शन डी है पाइलिसेड। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है
और इसी के साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, पौधों में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है या खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम के द्वारा होता है, दोनों ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन नंबर 130 है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा प्राचीनतम साहित्य ग्रंथ वेद है, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है वायुमंडल में, 78.03%। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन 20.99%। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 133। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे आप। ऑप्शन ए दिया गया उसमें अधिक जल होना। ऑप्शन बी है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता। ऑप्शन सी है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन डी है मिट्टी कठोर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके साथ ही साथ उसके मन से परीक्षा का भय समाप्त हो जाता है। इसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, चुनकर चरना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि वे अपनी मनपसंद की कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनका स्थान दूसरी वनस्पतियाँ ले लेती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए अनिवार्य है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए, और विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट, और विटामिन सी जो होता है वो त्वचा के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ध्यान रखिएगा 8,586 मीटर है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण देना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। इस परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140 है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है दोस्तों, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं आप सभी से आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और ए की कमी से रतौंधी होता है। रक्त में लौह की कमी से थकान होती है। आप ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 141। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, किरण बेदी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, काजीरंगा। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम के गोलाघाट एवं नौगांव जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडों का आवास है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुपर टैट में भी पूछा गया है 2019 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है बेसाल्ट। बेसाल्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। इसके उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट और डायोराइट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144 है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस पे से तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समताप मंडल में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 145 है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु नानक देव। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469, ध्यान रखिएगा 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है दोस्तों। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या को यदि देखा जाए तो प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम और 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह घटना मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहलाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, शीत अयनांत कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 148। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, इनमें से आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम बात करें तो पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 149 है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी असम। असम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। असम का बिहू है और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है दोस्तों। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, इसके साथ ही साथ ध्यान रखिए। और राजस्थान का घूमर है और उत्तर प्रदेश का कथक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया खाद्य चक्र, ऑप्शन बी है श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन सी है खाद्य जाल, ऑप्शन डी है बायोमास का पिरामिड। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य जाल, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको UPTT 2023 की प्रिपरेशन कंटिन्यू कराई जा रही हो, कराई जाती रहेगी। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।